हेलो यार्स, हम सबको एक उत्सुकता रहती है कि साल 2023 जो आ रहा है थोड़े दिनों में वो कैसा जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2023 का साल हम सब के लिए कैसा जाएगा। सो व्यूअर्स, साल 2023 बहुत नज़दीक में है, थोड़े ही दिन बचे हुए हैं। आज हम ये सब देखेंगे कि हम सबके लिए कितना अच्छा समय आ रहा है। यहाँ पे जो मेन फर्क होता है वो अपनी ही जो जन्म कुंडली में जो समय होता है, जन्म कुंडली का बर्थ प्लेस बर्थ टाइम जो होता है उस हिसाब से जो जन्म कुंडली बनी हुई होती है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये जो प्रेडिक्शन है वो एकदम जनरल प्रेडिक्शन रहते हैं। यहाँ पे मुख्य बात करेंगे कि ये जो हैं शनिदेव जो हैं 30 ईयर्स के बाद अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे गोचर जो है मुख्य ग्रहों का वो जो है यहाँ पे शनिदेव है, गुरुदेव है। शनिदेव जो हैं इस साल इनका सबसे बड़ा जो गोचर है वो 17 जनवरी 2023 को अपनी ही मकर राशि से प्रस्थान करके, मतलब वहाँ से निकलकर अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात है कि शनिदेव जो हैं वो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी है। उनको 10वें और 11वें भाव का अधिकार दिया गया है जो कि कर्म भाव और लाभ भाव है। और शनिदेव जो हैं कर्म और लाभ के स्वामी है। इसीलिए बोला जाता है ना कि अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि 17 जनवरी 2023 से वो कुंभ राशि में प्रवेश करके वो रहेंगे 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहकर। शशि योग राजयोग तो बना ही रहे हैं, परंतु वो रहेंगे यहाँ पे 2 साल 2 महीना 12 दिन। उसमें ऐसा भी है कि कई राशियों की ढैया पूर्ण हो रही है तो कई राशियों की चालू हो रही है। यहाँ पे बात करें तो 7.5 जिनकी चल रही है धनु राशि वालों की, वो 7.5 यहाँ पे पूर्ण होगी, परंतु मीन राशि वालों को 7.5 चालू हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे मिथुन और तुला राशि की जो ढैया है 2.5 साल की वो पूर्ण हो रही है, परंतु कर्क राशि और वृश्चिक राशि को वो ढैया चालू हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शनिदेव, गुरुदेव और राहु, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे इस बार, क्योंकि राहु पहले से ही मेष राशि में बैठे हुए हैं और शनिदेव जो हैं मकर राशि में से गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से अपनी दृष्टि राहु पर डालेंगे। अप्रैल के बाद जब गुरुदेव अपनी मीन राशि में से निकलकर जब प्रथम भाव में आएंगे, प्रथम राशि में आएंगे मेष राशि में, वहाँ पे कुछ सिचुएशंस सब चेंज होती है। वो क्या चेंज होती है वो हम देखेंगे। और वहाँ पे जब वो मेष राशि में राहु और गुरुदेव दोनों साथ में बैठेंगे, परंतु शनिदेव की दृष्टि के साथ, बहुत रोचक रहेगा, बहुत गजब कॉम्बिनेशन है। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सुनेंगे सभी राशियों का फल। जब अप्रैल में गुरुदेव अपनी राशि बदल रहे हैं तो उस टाइम जो है शनि की दृष्टि जो उनके ऊपर आएगी, राहु के साथ बैठे होंगे, यहाँ पे सामान्य जनता पर बहुत गहरा प्रभाव आ सकता है। यहाँ पे देखिए, एक बात तो ये है कि जो प्रभाव आएगा वो सांसारिक जीवन पे और आध्यात्मिक जीवन पर आएगा। तो यहाँ पे जिनको 7.5 चालू है, चालू हो रही है, जिनको ढैया चालू हो रही है, जिनको अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा और महादशा, ये तीनों की बात करें तो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और केतु की महादशा,
अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। आप सबको आगे बताती हूँ कि जैसे शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, लाभ के देवता हैं। वो कर्म, पद, प्रतिष्ठा देते हैं, अधिकार देते हैं, आवक, आय, वो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी जीव उनसे प्रभावित तो होते ही हैं, परंतु सबसे ज़्यादा हमारा कर्म हमको प्रभावित करता है। तो हमारा कर्म कौन निर्धारित करता है? शनिदेव निर्धारित करते हैं। और शनिदेव जो हैं भाग्य की सीमा भी निर्धारित करते हैं। क्यों? जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा ही, ये बोला जाता है, वो हम सब जानते हैं। यहाँ पे दो चीज़ है। भृगु संहिता के हिसाब से एक बात बताती हूँ कि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं उसको उच्चत्व देते हैं, और शनिदेव की जहाँ दृष्टि होती है वो दिक्कत करती है, सामने वाले भाव को, इफेक्ट को नष्ट कर देती है। परंतु ये साल की शुरुआत में जब शनि देव कुंभ राशि में बहुत छोटे थोड़े से अंशों से बैठेंगे और कई जगह पे वो शशयोग, राजयोग बना रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जैसे शनिदेव की दृष्टि 3 भावों पर होती है। शनिदेव अपने से तीसरी दृष्टि जो डालते हैं, उनको 3 दृष्टि दी गई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो यहाँ पे जिन जिन भावों पर वो दृष्टि डालेंगे उसको भी लिफ्ट अप करेंगे। साथ में अपने आप को सावधान भी रखना है, क्योंकि शनिदेव हैं तो कर्म अच्छे करने हैं। यहाँ पे साल की शुरुआत में जैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करें तो शनिदेव जो है 10वें स्थान से निकलकर 11वें स्थान में लाभ भाव में आकर बैठेंगे। तो नेचुरली लाभ भाव में बैठे हुए शनिदेव फायदा तो कराते ही हैं, परंतु कैसे? अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे शनिदेव जो भी फल देंगे हमारे कर्मों के हिसाब से, साथ में ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो अपनी अपनी जो जन्म कुंडली है, अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से भी उसको कंसिडर करना पड़ता है। दूसरा कि शनिदेव जो कुंभ राशि में बैठते हैं वो वायु तत्व की राशि है, और उनकी दृष्टि जो है अप्रैल से गुरु और राहु पर आएगी। अप्रैल में से गुरु ग्रह जब गोचर करेंगे, प्रस्थान करेंगे, तब जाके मेष राशि में उनकी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता का एक नया पथ चालू हो सकता है, तंत्र विद्या का प्रभाव बढ़ सकता है। यहाँ पे जरा हटकर चल सकते हैं आध्यात्मिकता में, परंतु हमको सही डिसीजन लेना होगा कि कौन सी सही राह है आध्यात्मिकता में जाने के लिए। सो बी कॉशियस। दूसरी बात यह है कि तंत्र विद्या जो बढ़ेगी उसके प्रभाव में आने से हम लोग बचें, अपने आप को सही मायने में, सही मार्ग में आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मेरी आपसे शुभकामना है। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शनिदेव हैं तो हॉरोस्कोप के हिसाब से वेन्स हैं, बीपी हैं, हीमोग्लोबिन है, कहीं कहीं नी पेन होता है, मतलब आर्थराइटिस हो सकता है, कभी कभी सिचुएशनल डर भी लगता है। तो ये सब चीज़ों से हमको संभालना है। शनिदेव का जो गोचर है वो 17 जनवरी को है, अप्रैल में गुरुदेव का गोचर है, और राहु केतु का भी गोचर होगा अक्टूबर में। आइए देखते हैं हम लोग आज कर्क राशि की बात करते हैं। पहले सुनते हैं कि कर्क राशि के लिए ये साल कैसा जाएगा। कर्क राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी चंद्र जो हैं प्रथम दिन जनवरी 2023 के प्रथम दिन राहु के साथ बैठे होंगे। यहाँ पर आपको मानसिक अशांति लग सकती है, निर्णय सब लेने में दुविधा हो सकती है, परंतु 17 जनवरी के बाद जब राहु शनि की दृष्टि में आएंगे उसके बाद थोड़ा चेंज आ सकता है। निर्णय लेने में आप ज़रूर से 2 बार सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। कोई गलत फैसला इस साल नहीं ले, ये मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, शनि अपने सप्तम स्थान मकर राशि को छोड़कर अष्टम स्थान में
कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टमेश अष्टम स्थान में आ रहे हैं, गजब का कॉम्बिनेशन है, आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। अगर आपकी हॉरोस्कोप में वो पॉइंट स्ट्रांग है तो आप उस साइड आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मानसिक चिंता परेशानियों से अगर आपको शांति पाना है तो आध्यात्मिकता और मंत्रोच्चार की ओर आगे बढ़िए। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं और वहाँ पे से उनकी 3 दृष्टियाँ, जो प्रथम दृष्टि है मतलब उनकी तीसरी दृष्टि जाती है 10वें स्थान पर, जहाँ पे मेष राशि में राहु बैठे हैं। अप्रैल से गुरु ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो अष्टमेश शनि अपने ही भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो जागृत हो जाता है। निर्णय लेने में दुविधा आ सकती है परंतु सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होगा, ये बात फिक्स है। वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है और यहाँ पे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो दृष्टि की बात कर रही हूँ उसमें तीसरी दृष्टि जो है 10वें स्थान पर 10वें भाव पर जो पड़ रही है, यहाँ पे आपको सडनली प्रमोशन हो सकता है, अच्छी जॉब मिल सकती है। ऑफ कोर्स वर्कलोड बढ़ेगा, यहाँ पे वर्कलोड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको कुछ घबराहट लगती है, कुछ डर लगता है, ऐसा भी कुछ अगर फील हो रहा है तो आप अपने अंदर की आध्यात्मिक अनुभूति को अपनी ओर जागृत करें, यहाँ पे डेवलप करना होगा। और जब भाग्य स्थान में बैठे हैं साल की शुरुआत में, परंतु अप्रैल में वो कर्म स्थान में चले जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद आपको थोड़ा वर्कलोड में रिलैक्सेशन मिलेगा, आप रिलैक्स्ड फील करोगे उस टाइम। यहाँ पे दूसरी बात ये भी है, अगर आप चाहते हैं कोई नया घर लेना, नया वाहन लेना, तो अप्रैल के बाद चांसेस बढ़ते हैं। पर यहाँ पे जब शनिदेव की दृष्टि की बात करते हैं तो शनिदेव सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो आपको अपने स्पाउस से, अपने बिजनेस पार्टनर से रिश्ता संभाल के रखना होगा। फैमिली से भी रिश्ता अच्छा होने के बावजूद भी कहीं कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है, उसको आप संभालिए। और आपको ये रखना है ध्यान में कि बस रिश्ता संभालना है। तीसरी और हमने 7वीं दृष्टि की बात कर ली है, 10वीं दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पर हो रही है और यहाँ पे पंचम भाव पर दृष्टि हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित रहेंगे। यहाँ पर आप अपने बच्चे को लेकर जो चिंता कर रहे हैं, अप्रैल तक आपको सब कुछ सही लगेगा। उसके बाद आप अपने बच्चे की पढ़ाई पे, उसकी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि वाले को जैसे शनि अष्टमेश हुए हैं तो ढैया तो चालू हो गई है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड जो अगर जागरूक हो जाता है तो आप समाधि की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुई कर्क राशि की बात। अब बात कर रहे हैं सिंह राशि की। यहाँ पे सिंह राशि के स्वामी सूर्य जो हैं साल की शुरुआत में धन राशि में और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, नेचुरली मकर संक्रांति है, तो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे शनिदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, परंतु प्रस्थान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो 3 दिन के लिए सूर्य और शनि की युति रहेगी मकर राशि में शुक्र के साथ। उसके बाद जब शनि देव जो हैं अपने यहाँ से प्रस्थान करके अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहे हैं, केंद्र में आकर शशि योग बना रहे हैं। बहुत कम अंशों से वो बहुत अच्छा योग देंगे। साथ में यहाँ पे शनि यहाँ पर आएंगे तो बिजनेस में और अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे, फिर भी संभालना है। ये बात फिक्स है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ संभालनी है। यहाँ पे
जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी करियर का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हो सकता है। शनिदेव जो यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं सप्तम भाव में बैठकर, 3 दृष्टि में से प्रथम दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि जो है नवम भाव पे भाग्य स्थान पे कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी राहु देव बैठे हुए हैं। गुरु अप्रैल में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ऐसा चीज़ हो सकता है, आपका विश्वास भगवान पर से उठ सकता है। आप अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखिए, ये मेरी ओर से आपको एक सूचन है। आप बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ सही होने में दिक्कत आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप खुद ही अच्छा परिणाम लेने के बाद, मिलने के बाद भी आपको लगेगा कि मेरी हिम्मत कम हो रही है, विश्वास कम हो रहा है, तो आप मंत्रोच्चार ज़्यादा करिए और अपने आप को थोड़ा सा आलस से बचाइएगा। दृष्टि जो पड़ रही है प्रथम भाव पर, तो यहाँ पे सोच विचार करके ही निर्णय लीजिएगा। और चतुर्थ भाव पर जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे माता की सेहत को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जॉब में अगर आप हैं तो ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस है, और ट्रांसफ़र आती है तो ट्रांसफ़र ले लीजिएगा। इस साल आपका जो सोच विचार है वो बदल तो सकता है, परंतु निर्णय धीरे से लेने वो आपके लिए उचित रहेगा। अब बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले, आपके राशि स्वामी बुध जो हैं वो शनिदेव के मित्र हैं, और यहाँ पे शनि पंचमेश होकर षष्ठम स्थान में प्रयाण कर रहे हैं। षष्ठम स्थान, उसका अर्थ है यहाँ पे बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे शनिदेव। यहाँ पे रोग, ऋण, रिपु, ये सभी के लिए शनिदेव का षष्ठम स्थान में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, आप प्रयत्न करिए कि अगर आपने लोन लिया है तो इन दिनों में लोन रीपेमेंट का ट्राई जल्दी करिएगा। पॉसिबल है कि आप पूरा लोन रीपे कर पाएंगे। अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपकी हेल्थ बहुत लंबे समय से ख़राब है तो यहाँ पे वो रिकवर हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रही हूँ, और साथ में कॉशियस भी रहना है। ये बात भी है। दूसरा ये भी है कि शनिदेव जो कुंभ राशि में आकर उनकी जो दृष्टि है तीसरे स्थान पर, यानी अष्टम स्थान पे जहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अकल्ट विद्या की ओर आपका रुचि बढ़ेगा, तंत्र साधना की ओर आपका रुचि बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल में गुरु भी अष्टम स्थान में आएंगे मेष राशि में। तो यहाँ पे आपको तंत्र साधना की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है, परंतु मेरा सजेशन है कि आप आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़िए। दूसरी बात ये है कि षष्ठम स्थान में बैठे हैं तो फायदा तो करेंगे, साथ में उनकी जो दृष्टि है 12वें स्थान में हो रही है, मतलब सप्तम दृष्टि जो उनकी है वो 12वें भाव पे हो रही है। तो आपको दूर की यात्रा भी हो सकती है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सोच समझ कर खर्चा करिएगा। और उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो तृतीय स्थान पर है। यहाँ पे तृतीय स्थान पर दृष्टि होने से आप कुछ अपने सोच विचार में कन्फ्यूजन महसूस कर सकते हैं। कोई निर्णय अगर आपको लेने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए, और साथ में अपने छोटे भाई बहनों से अपना रिश्ता बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में कुछ दिक्कत आए। तो ये सब जो बात हुई आज तीनों राशि की, आप सब नोट करके रखिए। यहाँ पे शनि देव का जो उपाय है उसका वीडियो मैं बाद में रखूँगी। आपको ध्यान में इतना रखना है कि ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरल प्रेडिक्शन है, और ये हमेशा जनरल प्रेडिक्शन जो है उसमें से सब कुछ हमारी जन्म कुंडली के ऊपर, जो हमारे प्लैनेटरी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो वो मेन कुंडली है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। इतना ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिए कि आप सब लोग, मेरा जो ये वीडियो है ये हो सकता है कि अगर ये राशि आपकी नहीं है तो आपके रिलेटिव की, फ्रेंड की, जिसकी भी हो, उनको शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। आज यहाँ पे और 3 राशि मैंने बता दी हैं। जुड़े रहें, जुड़ते रहें। अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं, फिर और वीडियो लेके आपके सामने आ जाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर 2023 कमिंग ईयर।